आपका प्यारा ओशो सर। आप मुझे देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हेलो, मैं ओशो सर। बच्चों, मैं सीजीएल मेंस के लिए आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूं। 40 क्वेश्चंस मैं सीआई चैप्टर्स का सीजीएल मेंस के लिए करवाऊंगा, जो एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको मिलेगी। ऐसे में जितना सारा चैप्टर है, प्रतिशत, लॉस एंड प्रॉफिट, डिस्काउंट, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जितने महत्वपूर्ण चैप्टर है, मैं सभी का 40-40 या 50-50 क्वेश्चन में करवाऊंगा, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, बहुत अच्छी तरीका से आप प्रैक्टिस कर पाए। और मैं एडवांस मैथ भी करवाऊंगा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बहुत मजेदार क्वेश्चन के साथ, है ना, ताकि वो क्वेश्चन करने में आपको मजा आए। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 7350 रुपए की धनराशि में से अंशतः स्कीम ए में 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है, एवं अंशतः स्कीम बी में 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। दोनों स्कीमों में समान ब्याज प्राप्त होता है। तो दोनों स्कीमों से समान ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो स्कीम ए में निवेशित धनराशि कितनी है? मतलब कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपका ये है 7350 रुपए की एक धनराशि है। 7350 रुपए की धनराशि है और इसे 2 स्कीमों में, स्कीम ए और स्कीम बी में बांटी गई है। स्कीम ए और स्कीम बी में बांटी गई है। अब बच्चों, 7350 रुपए को जब बांटी जा रही है 2 स्कीमों में, तो किसे कितना मिल रहा ये मालूम नहीं है। तो 7350 रुपए में से इसको क्या एक्स मान लो? तो आप बोलेंगे हाँ सर एक्स मान लीजिए। तो ये इसका पी हो गया एक्स और इसका पी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब हो जाएगा 7350 माइनस एक्स। अब आगे क्या बोलता है कि ए का 10% यानी आर बराबर कितना? 10%। और जो बी स्कीम है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे आप देखेंगे कि बी स्कीम जो है वो है आपका 7%। अगर ए स्कीम का टाइम आप देखेंगे तो ए स्कीम का टाइम आपके पास है 2 वर्ष और बी स्कीम जो है यानी कि आपका ये रेट परसेंट, और बी स्कीम का आपका पास जो टाइम है वो 4 इयर्स। अब यहां पे प्रश्न ये पूछता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। दोनों स्कीमों से समान ब्याज प्राप्त होता है। दोनों स्कीमों से समान ब्याज मतलब एक को जो है वो क्या बोला है? तो एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर इसे साधारण ब्याज के तौर पर दिया गया हो, इसे चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर दिया गया हो और इसे साधारण ब्याज के तौर पर दिया गया हो, तो यहां पे दोनों का ब्याज समान है, मतलब CI बराबर SI। अब बच्चों आप यहां देखिए कि अगर ये 10% है तो आपको मालूम है कि रेट परसेंट को क्या करते हैं, यानी कि 1/10, और वृद्धि होता है तो नीचे से ऊपर प्लस करते हैं। तो प्लस कितना? तो ये हो जाएगा 10 और 1 11, 11/10, और ये कितना साल? 2 साल। अगर 2 साल करूंगा मैं तो 121/100, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 121/100, जो आपका ये अमाउंट होता है। और ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका पी होता है। अगर अमाउंट से पी को माइनस कर दिया जाए, यानी 121 को अगर 100 माइनस कर दिया जाए, तो आपका जो सीआई प्राप्त हो जाएगी वह हो जाएगा 21/100। सीआई प्राप्त हो जाएगी कितना? 21/100। तो आपका यहाँ पे 21/100 और इंटू कितने पर? तो एक्स पर, तो ये एक्स पे कर दीजिए। और आपका मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एसआई का फॉर्मूला तब क्या होता है? आपको मालूम है कि एसआई का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T/100। अब आपके पास P कितना है? तो 7350 माइनस एक्स और इंटू आपका रेट परसेंट कितना? 7 और टाइम कितना? 4, ये बटा 100।
ये 100 से 100 कैंसिल करिए, ये 37 या 21 कैंसिल करिए बच्चों। अब ये हो जाएगा 3x बराबर ये इसके साथ गुना, ये सारा का साथ गुना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 5 का 20 का 0 हाथ में 2, ये होगा 12 12 2 14 का 4 हाथ में 1, और एक 7 28 28 28 और 1 29, और माइनस फिर इसका गुना इससे, तो ये आपका हो जाएगा 4x। इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा बच्चों में 3x प्लस 4x बराबर 29400, ये हो जाएगा 7x 29400, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 4 28, फिर दो बार में 200, यानी x बराबर 4200, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 25% से बढ़ जाती है, 25% से बढ़ जाती है। यदि x और y दो राशियों को क्रमशः 8 वर्ष तथा 12 वर्षों के लिए उधार दी जाती है तो मिश्र धन समान होंगे, तो x और y के बीच का अनुपात क्या होगा? x और y के बीच का अनुपात क्या होगा? वेरी गुड, समझिएगा थोड़ा। यानी कि 25% बढ़ जाती है, कितनी परसेंट? 25%। इसका मतलब पहले 100 रहा होगा, पहले कितना रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? 100, यानी 100 के ऊपर में कितना वृद्धि हुआ? 125। 100 के ऊपर में कितना? 125। आपको मालूम है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R बट्टा 100, ऊपर में T। तो क्या ये अमाउंट और क्या ये P है? तो आप बोलेंगे हाँ है। तो 125 और बट्टा नीचे 100, कितना पर? तो 1 प्लस R बट्टा 100, और यहाँ पे 4 आप देख चुके होंगे, वहां प्रश्न में पहला ही लाइन है, क्योंकि टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष। प्रश्न में टाइम दिया हुआ 4 वर्षों में 125%। प्रश्न का आगे का लाइन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न आगे कहता है कि x और y दो राशियों को, x और y दो राशि को क्रमशः 8 वर्षों तथा 12 वर्षों के लिए उधार दी गई, तो दोनों का अनुपात का मतलब तो आपको मालूम है कि बट्टा, तो आपका यहां पे अगर मैं x बट्टा y कर दूं और 1 प्लस R बट्टा 100, और कितना साल का? तो देखिए पहला है कितना मेरे प्यारे बच्चों? पहला है 8 और दूसरा है 12, तो उनका अंतर होगा 12 माइनस 8, 12 माइनस 8। तो अब यहाँ पे आप x बट्टा y करेंगे, तो यहां पे हो जा रहा 1 प्लस R बट्टा 100, यहां 4। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान दूं, तो ये क्या इसका चेहरा यहां नजर में आ रहा? क्या यही चीज यहां है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका वैल्यू मैं इसे बैठा दे रहा हूं, तो ये हो गया x बट्टा y बराबर इसका वैल्यू 125, तो 125 बट्टा 100, अगर इसे 4 काटेंगे 5 से तो 25 चौक 100 और ये 5, अगर रेशियो में डालेंगे तो x/y बराबर 5:4 आपका आंसर। नोट कर ले, बड़ा बेहतरीन प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये इतना बड़ा भी करने का जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे? बस डायरेक्ट यहां से करेंगे। ये 25 और 25 मतलब कितना मेरे प्यारे बच्चों? अगर 25% है तो 25% मतलब 25 बट्टा 100, ये काट दीजिए 25 चौक 100 मतलब 1 बट्टा 4, और आपको मिश्रधन पर तुलना करना है तो बस नीचे से ऊपर प्लस हो जाएगा, यानी 5 बट्टा 4। आप देख पा रहे हैं यहां भी आंसर यही है। तो ये तरीका मेंस में ये तरीका इस्तेमाल करना होगा, करनी होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये राशि मतलब P, मैं P1 और यहाँ पे P2 कर दे रहा हूं, यानी दो राशियों में आपका 12:13 का अनुपात है, और उन्हें क्रमशः 2 वर्ष तथा 1 वर्षों के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। 2 वर्ष और कितना वर्ष? 1 वर्ष। 2 वर्ष और कितना वर्ष? 1 वर्ष। 2 वर्ष कितना वर्ष? 1 वर्ष। यानी टाइम आपका 2 वर्ष है और टाइम कितना है? 1 वर्ष है। ठीक है, और समान मिश्र धन प्राप्त होते हैं। जब
चक्रवृद्धि ब्याज पे कर्ज दिया जाता है तो जो मिश्रधन प्राप्त होते हैं वो क्या होता है, वो समान। कितना मेरे प्यारे बच्चों, समान। कितना मेरे प्यारे बच्चों, समान। तो अब करना क्या है, देखिए ये अगर एक 2 वर्ष है, टाइम मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक 2 वर्ष है, एक कितना है 2 वर्ष है, और एक कितना है 1 वर्ष है। तो टाइम भी यहाँ पे 2 वर्ष है और कितना है 1 वर्ष है, 2 वर्ष है 1 वर्ष है। बस इस तरह के सवालों को कुछ नहीं करना है, इस तरह सवालों को कुछ नहीं करना, पेन तक नहीं लगाना मेरे प्यारे बच्चों। कैसे, अब ये देखिए टाइम का, जब भी टाइम दिया हुआ रहेगा, टाइम कहीं भी दिया रहे, अगर 2 बार दिया रहे तो उस टाइम का अंतर कर दें। टाइम का क्या कर दें, अंतर कर दें। ये दोनों का अंतर कितना, 1 साल। दोनों का अंतर कितना, 1 साल। मैंने यूं बोल सकता हूं कि अगर कोई राशि यहाँ पे 12 है और कोई राशि यहाँ पे 13 है, कहने का मतलब कि ये टाइम का अंतर यहाँ पे 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, ऐसा बहुत सवाल आपको मिलेगी। तो इसमें मेरा एक फेमस डायलॉग है, उससे आप समझ लीजिएगा। शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग है, दिलवा दुनिया की, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है सरिता। तो इसमें जो बड़ा मान होगा उसे ऊपर लिख दे, जो बड़ा होगा उसे ऊपर लिख दे, जो बड़ा होगा उसे ऊपर लिख दे, और जो छोटा होगा बड़े बड़े शहर में, यानी जो बड़ा मान ऊपर और जो छोटा मान नीचे। तो आप देख रहे हैं बड़ा मान और ये देख रहे हैं छोटा मान, तो ये हो गया बड़ा मान ऊपर, छोटा मान नीचे। अब बताइए ये दोनों का कितना का अंतर, तो आप बोलेंगे कि दोनों का अंतर 1 का, 1/12। और चूंकि क्वेश्चन में जो है प्रतिशत निकालने बोला जा रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ ये हो गया 4 तिहाई 12, 25 चौक 100, यानी कि आपका हो गया 25/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है बच्चों कि 1500 रुपया को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए तथा 2400 रुपया को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्षों के लिए निवेश की गई। यानी कि 1500 रुपया कितने वर्षों के लिए, तो टाइम आपका दिया हुआ यहाँ पे 1 वर्षों के लिए, और कितना का दर से, तो आप देख रहे हैं 10% की दर से। यानी 1500 रुपया को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए तथा 2400 रुपया को 10 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तथा 2400 रुपया को आपका टाइम कितना है, ये भी 1 वर्ष है, और रेट परसेंट कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, रेट परसेंट आपका यहां भी क्या है 10 है। जबकि प्रत्येक के ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक मतलब क्या, 6 माही, और जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं हाफ ईयरली, यानी अर्धवार्षिक हो। तो दोनों निवेशों पर प्राप्त ब्याज में कितना का अंतर है, दोनों निवेशों पर प्राप्त ब्याज में कितना का अंतर है, दोनों ब्याजों में प्राप्त कितना का अंतर। अब सबसे पहले एक बात बताइए, ये कितना का अंतर, अगर मैं बोला तो ये कितना का अंतर है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 900 का अंतर है, तो यहां पे आपका जो है वो 900 का अंतर हो गया। दोनों का रेट परसेंट समान है, दोनों का रेट परसेंट समान है। तो अब 2 साल का अंतर यानी कि 1 और 1, तो आपका 10% बराबर होता है 1/10 मेरे प्यारे बच्चों। और मैं यहां कर दूं तो 11/10 2 सालों का, यानी 11/10 कर सकते हैं, 11/10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर प्रश्न 1 साल का होता तो मजा आता। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है अर्धवार्षिक है। क्या है, अर्धवार्षिक है। क्या है, अर्धवार्षिक है, मतलब हाफ ईयरली है। आप लोग भी करते चले जाए, इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप भी बनाते चले जाए, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप भी पेन और पेपर लेके रहे होंगे, इसलिए मजे के साथ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके सामने इसलिए छोड़ता हूं ताकि आप खुद कर पाए, क्योंकि आप प्री निकाल चुके होंगे और मेंस का तैयारी कर रहे होंगे, और ये मेंस का रिजल्ट करने के बाद आपको सफलता मिलेगी एसएससी का मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर ये 1 साल का होता तो ये होता,
लेकिन अर्धवार्षिक है तो आपको मालूम है कि अर्धवार्षिक में आपका एक साल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि अर्धवार्षिक में रेट को क्या करते हैं, तो रेट को आप लोग आधा करते हैं, तो आधा हो गया 5%, आधा 5%। और टाइम ध्यान से रखिएगा, टाइम हमेशा इसका होता है फॉर्मूला डैश 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 YEAR। अब देखिए यहां कितना ईयर है, एक, तो यहां बैठा दीजिए एक, आप यहां बैठा दिए तो आपका हो गया टोटल 2 ईयर। अब बताइए रेट परसेंट अब कितना, 5%, तो 5% मतलब 5/100, और इसे अगर काटेंगे तो 1/20, और इसे प्लस करेंगे तो 21/20 कितना साल, तो आप बोलेंगे 2 साल, तो ये हो गया 21/20, 21/20। अब ये क्या दिया हुआ, ये दोनों का P है और P का अंतर है, तो ये P का रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। तो P का मान कितना आया बच्चों, तो P का मान अंतर आ गया कितना, 900। अब यहाँ पे ये जीरो कैंसिल कर दिए। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करिएगा थोड़ा बता दे रहे हैं। ये 2 और 2 4 यहां आएगा, थोड़ा समझिएगा, तो इसका गुना इनका गुना 4 4 1, और ये 2 2 4 अगर मैं यहां लेके चला जाऊं, या 2 2 यानी 2 into 2 अगर यहां कर दूं, ये क्रॉस होकर यहां, तो 9 का हाफ कितना, 9 का हाफ कितना, तो 9 का हाफ 4.5, 9 का हाफ, ये 9 का हाफ करेंगे तो 4.5, और फिर उसका हाफ कितना हो जाएगा, तो 2.25, तो ये 2.25 के साथ गुना कर दीजिए, 2.25 के साथ गुना करेगा। जब गुना करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका रिजल्ट आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके, शायद इसका रिजल्ट आपका हो जाएगा 92 पॉइंट समथिंग, यानी कि आपका जवाब है यहाँ पे ऑप्शन के रूप में 92.25 आंसर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा थोड़ा। है कि यदि मुद्रास्फीति 8% वार्षिक दर से प्रति वर्ष बढ़ता हो, तो एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों बाद, यदि मुद्रास्फीति की 8% वार्षिक दर से प्रति वर्ष बढ़ता हो, तो वस्तु का मूल्य 2 वर्षों बाद क्या होगा, यदि उसका वर्तमान मूल्य 20 है। यानी कहने, बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब है कि आप कोई पैसा बैंक में लगाएं, समझिएगा, कोई पैसा बैंक में लगाएं, और बैंक वाला आपको हो सके रेट परसेंट दिया हो, यहाँ पे कुछ भी रेट परसेंट दे दिया गया हो, तो टाइम भी दे दिया गया हो, तो बोलता है कि कितना हो जाएगा। इसका मतलब जब भी प्रश्न में हो जाएगा पूछेगा, इसका मतलब वो आपका अमाउंट निकालने के लिए कहता है। तो यहां भी बोलता है P जो है वर्तमान में, P जो वर्तमान में वहां पे दिया हुआ 20 रुपया, यानी इसके जगह मैं 20 बैठा दे रहा हूं, यानी 20 बैठा दे रहा हूं। उसके बाद वहां बोलता है रेट परसेंट के बारे में चर्चा कर रहा, तो यहाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों, 8, और वहां बोलता है 2 वर्षों के बाद। देखिए जब भी आप CI बनाइए, कंडीशन क्या होता है, 2 कंडीशन होती है, एक हाफ ईयरली, एक क्वार्टरली। तो इस प्रश्न में कहीं भी हाफ ईयरली कहीं भी क्वार्टरली नहीं है, बस इसे सॉल्व कर देना है। तो अमाउंट निकालना है, तो अब देखिए 8% यानी कि 8/100 कर दीजिए, थोड़ा काट दें, 4 दूनी 8, 25 100 100, और वृद्धि मतलब प्लस, यानी कि यहाँ पे 27/25, कितना साल प्यारे बच्चों, यानी 27/25। अगर ये 2 साल होगा तो 2 बार लिखेंगे, आपको मालूम है। अगर 3 साल होगा तो 3 बार लिखेंगे, और बराबर करके आपको मालूम है कि यहाँ P और यहाँ पे अमाउंट होता है। अब P का मान कितना, तो 20 है, तो P का मान आप यहाँ पे 20 बैठा दिए। अब ये हो गया 55 25 5 20। अब तो नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, अब नहीं कटेगा तो क्रॉस करिएगा, ये सब सारा से क्रॉस करिएगा। क्रॉस करने के बाद एक आपका पॉइंट में आंसर आएगा, वो शायद 23.25 समथिंग होगा, 23 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग होगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में करने जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब आपका ऑप्शन देखिए क्या बोलता है कि 20 से 21 के बीच
दूसरा नंबर है 21 से 22 के बीच, तीसरा है 22 से 23 के बीच, और चौथा है 23 से 24 के बीच। अब देखिए लगभग ये 23 से बड़ा है, अगर 23 पॉइंट भी मैं दे दूं तो 23 से बड़ा है, 23 से बड़ा है, 23 से बड़ा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर ऑप्शन होगा, और वो होता 23 से 24 के बीच आपका ऑप्शन। कैलकुलेशन, मैं बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशन जो है ना खुद किया कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही आधार होता है आपका रिजल्ट का। मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, और मैं चाहता हूं कि शॉर्ट में वीडियो बनाऊं ताकि आप कम समय में ज्यादा जानकारी आपको मिले, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे भी आप अगर पेन और पेपर पे करेंगे तो कैलकुलेशन आपको करनी ही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए, आप उतार ले इसे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, क्या बोलता है, 200 रुपया की धनराशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश की गई, जिसमें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पेशकश की गई थी। वेरी गुड। यानी कि यहां पे आपका पी कितना, 200 रुपया, पी कितना 200 रुपया, आर कितना बच्चों, तो आर आप देख रहे हैं 10% वार्षिक दर से, टाइम कितना, तो टाइम आपका 1 वर्ष, यानी कि वार्षिक यानी 1 वर्ष, और ये किस पर पेशकश की गई, साधारण ब्याज की दर पर पेशकश की गई, यानी यह जो उधार ली गई या यह जो उधार दी गई ये एसआई के हिसाब से ली या दी गई है। अगर एसआई के हिसाब से ली गई हो तो यहां पे एसआई ऐसे ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपका हो जाएगा 200 इंटू 10 और इंटू हो जाएगा 1/100 यानी 0, यानी एसआई बराबर आपका 20 रुपया। प्रश्न आगे का लाइन में पढ़ रहा हूं, आप भी देखते चलिए। प्रश्न बोलता है यदि 200 रुपया की अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर से, अगर मैं इसे P1 और इसे मैं P2 मान लूं, अन्य धनराशि को फिर से धनराशि 200 रुपया को कितना परसेंट, 10%, यानी R बराबर अगर 10% से कर दी जाए तो 1 साल के लिए निवेश किया गया था, 1 साल के लिए निवेश किया गया था, 1 साल के लिए निवेश किया गया था। लेकिन बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी सीआई चैप्टर पढ़िए तो उसकी कंडीशन को जरूर भापिए। कंडीशन क्या होता है, या तो हाफ ईयरली या तो क्वार्टरली। तो देखिए यहां पे परंतु लेकिन में दे दिया है हाफ ईयरली, क्या दिया है, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में क्या करना है, तो सबसे पहला इसे 2 से डिवाइड करें, ये आपका आ गया 5%, और हमेशा मैंने टाइम को क्या बोला था, 2 इंटू डैश 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 YEAR, और यहां पे ईयर रखिए, यानी कि आपका आ गया 2 ईयर। अब यहां पे आपका सीआई बैठाना है, तो सीआई का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। अब ये हो जाएगा 5%, यानी कि हो जाएगा 5 बटा आपका 100, यानी कि डाइड कर दे रहा हूं मैं 1/20, नीचे से ऊपर प्लस मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 21/20, और कितना साल, तो अब हो जाएगा 2 साल, कितना साल, 2 साल। तो 2 साल अगर मैं करूंगा तो 441/400, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, और मुझे सीआई निकालना है, क्योंकि सीआई और एसआई का अंतर पूछ रहा। तो नीचे से ऊपर अगर मैं घटाऊंगा तो 40/400, 41/400, कितना पर, कितना राशि पर, तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका 200 पर, तो ये बराबर करके यहां पे P और यहां पे C है, तो P का वैल्यू कितना, तो P का वैल्यू 200, ये 2 0 से 2 0, ये 2 से काटे 2 बार, यानी कि 41 का आधा, तो CI बराबर 41 का आधा। ऐसे 40 का आधा 20, तो 41 का आधा हो जाएगा 20.5 रुपया, ये यहां पे रुपया। अब बताइए एसआई में कितना रुपया, 20 रुपया, सीआई में कितना रुपया, 20.5 रुपया, दोनों का अंतर कितना, तो आप देख पा रहे हैं 50 पैसा। ये आपका ऑप्शन और ये आपका आंसर। आप देख लीजिए ऑप्शन कितना, आंसर कितना है। बोलता है कि एक पिता 1700 रुपया के 2 भागों में बांटकर अपने 2 पुत्रों ए तथा बी के नाम पर 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है। यानी एक फादर है और उनका 2 बेटा है, एक फादर उनका 2 बेटा, एक बेटा का नाम ए, दूसरा बेटा का नाम बी।
रेट परसेंट दोनों का कितना है? तो रेट परसेंट आप देख पा रहे हैं जो दिया गया वो है 16.2/3%। अगर मैं पहले इसे सॉल्व करूं तो 16 × 48 2 50, 50/3 और प्रतिशत मतलब 100, 50 दूनी 100, यानी आप देख रहे हैं 1/6, 1/6। और जब इसे दिया जाता है किसी बैंक में तो हमेशा वो वृद्धि होता है, क्योंकि नाम ही है चैप्टर का चक्रवृद्धि। तो वृद्धि करेंगे तो हमेशा नीचे सुपर प्लस, यानी कि हो गया 7/6। इतनी बातें तो आप जान चुके हैं। नेक्स्ट में क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखा जाए। नेक्स्ट में बोलता है कि यदि 5 वर्ष बाद ए को, अच्छा यानी कि ए को 5 वर्ष बाद, t बराबर 5 वर्ष, और बी का भी टाइम दिया हुआ कितना? बी का टाइम है आपका 7 वर्ष, ठीक है। यानी ए को 5 वर्ष और बी को कितना वर्ष? 7 वर्ष। ए को 5 वर्ष और बी को 7 वर्षों में प्राप्त होने वाला मिश्रधन, यानी मिश्रधन मतलब इसका अमाउंट और इसका अमाउंट, दोनों का जो अमाउंट प्राप्त होगा, है ना, दोनों का जो अमाउंट प्राप्त होगा, दोनों का अमाउंट जो प्राप्त होगा उसमें से, है ना, तो बी के नाम पर कितने रुपये जमा किए गए थे। वेरी इजी। अब देखिए ध्यान से, ये 7/6, 7/6। अब बताइए ये दोनों साल का अंतर कितना? तो आप बोलेंगे 2 साल का अंतर। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था, याद करिए, जब भी 2 साल, इसका पहला, दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन बताया था कि जब भी टाइम का अंतर दिया हुआ हो, यानी ये कुछ भी और ये कुछ भी, तो हमेशा घटा दे, तो यही हो जाएगा आपका टाइम। यानी टाइम का अंतर कितना? तो 2, तब यहां हो जाएगा 7/6 और यही हो जाएगा टाइम 2। अब अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे आपका 36, यानी कि कहने का मतलब 49 और 36 का रेशियो आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब निकालना किसका है ये देखें, निकालने बोल रहा है किसका? बी का। निकालने किसका बोल रहा है? बी का। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे, अगर आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर बी का निकालना है तो चलिए, ये तो था ए का और ये तो था बी का, तो जिससे निकालना हो, जिससे निकालना हो, जिससे निकालना हो उससे ऊपर लिखें, जिससे निकालना हो उससे ऊपर लिखें। तो ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, तो जिसे निकालना हो उसे ऊपर लिखें, यानी कि 36 ऊपर, और दोनों को मिलाकर यानी कि हो जाएगा 49 प्लस 36, और कुल कितना? तो आप देख पा रहे होंगे कुल है जो धनराशि 1700। आइए 9 6 15, 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1, और 4 3 7 और 1 8, इंटू हो जाएगा 1700। 17 का पहाड़ा लगा देंगे 100 बार, 17 5 85 हो गया, फिर लगा देंगे 20 बार, 36 दूनी 72, यानी 720 आपका क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है बच्चों? बोलता है कि 4000 रुपया की धनराशि, 400 रुपया या 4000 रुपया, बोलता है एक व्यक्ति 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक से 4000 रुपया ऋण लेता है। यानी बैंक से कितना पैसा ऋण लिया? 4000 रुपया। तो ये बैंक से ऋण लिया हुआ धनराशि है कितना परसेंट की दर से? यानी कि 7.5% की दर से। और प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष मतलब यहां पे अगर मैं फर्स्ट ईयर बोल दूं, यानी पहला साल बोल दूं, पहला साल बोल दूं, तो क्या होगा? तो पहले पहला साल का अगर एसआई निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 4000 इंटू 7.5 इंटू 1/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये पॉइंट आएंगे नीचे में 10 करेंगे, 0 से 0। अगर आप इसे करेंगे 5 का 20 का 0 हाथ में 2, 7 का 28 और 2 30, यानी कि 300 रुपया। कितना पैसा लगाए? तो 4000 रुपया। यानी तब अमाउंट कितना मिलेगा उसको? तो ये 4000 रुपया प्लस 300, यानी कि 4300 रुपया। लेकिन बच्चों प्रश्न में जो है, प्रश्न में क्या कह रहा है, आप इसे डायरेक्ट अमाउंट में भी निकाल सकते थे, मैं तोड़ कर थोड़ा बता रहा हूं। डायरेक्ट क्या बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अब प्रश्न बोलता है, प्रश्न में क्या बोलता है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण तथा ब्याज के, ऋण तथा ब्याज के जो ऋण है और जो ब्याज है
उसके 1500 रुपया आंशिक पूर्ण भुगतान करता है। भुगतान मतलब बैंक वाले को, तो बैंक वालों को उतना देना होगा, यानी इसमें से आपको 1500 माइनस करना होगा 0 और 8 5 13, 3 में से 1 गया 2। अब ये राशि आपके पास खाते में कितनी बची? 12। ये आपको 1 2 8, ये 0, ये नहीं, ये तो ये है, हाँ, तो 2800 रुपये बची। अब बोलता है पुनः लगाया जाए, तो यानी कि ये फर्स्ट ईयर की कहानी थी। अब सेकेंड ईयर की कहानी, तो सेकेंड ईयर की कहानी फिर एसआई, और अब क्या हो जाएगा? पी 2800, तो पी आपको 2800 फिर इंटू आर 7.5 इंटू 1/100। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे यहाँ पे 10 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आप यहाँ पे लगा दीजिए 15 5 75, 5 दूनी 10 और 14 दूनी 28। दोनों को गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 15 चौक 60 का शून्य हाथ में 6 और 15 6 21 यानी 210। अब बताइए, अब 210 रुपये राशि हो गई, तो अब आपका पैसा कितना था पी? ये तो फिर यहां से अमाउंट आपका जा रहा कितना? 2800, फिर आपका प्लस 210, यानी कि आपका हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 1, 8 2 10 का शून्य हाथ में 1 और 2 1 3, 3110। लेकिन फिर प्रश्न में क्या कह रहा बच्चों? फिर प्रश्न में कह रहा 1500 रुपया पुनः भुगतान, यानी कि 0 1 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 1 गया 2 में से 1 गया 1। अब इस राशि पर थर्ड ईयर, अब इस राशि पर थर्ड ईयर, इस राशि पर थर्ड ईयर, तो इस राशि पर थर्ड ईयर का अब निकाला जाए, तो ये अब आपका हो गया थर्ड ईयर, यानी कि तब कितना? यानी कि 1510 गुने 7 गुने 10 करेंगे, काटा जाए थोड़ा सा, ये 0 से 0 कैंसल, और हमको लगता है कुछ काट कर फायदा नहीं होगा। अगर कहीं अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में सॉल्यूशन करके ये दोनों को गुना करेंगे। आप गुना कर दे, तो गुना यहाँ पे करिए, 15 ये कर दीजिए, 5 इकाई 5, 5 5 25 के 5 हाथ में 2 और 5 2 7, ये हो जाएगा 7 7 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 7 3 10, ये हो जाएगा 5 7 5 12, 7 5 12 13 13 13 13 13, 1 और 1, ये 100 है, तो 2 के बाद पॉइंट। अब आप ऑप्शन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखा जाए क्या बोलता है कि आर बराबर आप यहाँ पर ये बोला जाए कि पी कोई राशि है, पी कोई राशि है, और पी कोई राशि है और उसका रेट परसेंट 5% और टाइम 2 इयर्स की दर से सी आई और एस आई का अंतर जो है वह 125 रुपया का अंतर, 25 रुपया 125 रुपया का अंतर है। तो उसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितने वर्षों का अंतर होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक है। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आप सीआईएसआई का प्रश्न देखें, जब भी आप सीआईएसआई का प्रश्न देखें, कंडीशन जरूर देख लीजिए। बोलता है कि जब यहां इसका मदद से जब आप पी निकालेंगे, ये दोनों के, ये इसका रेट का मदद से, टाइम का मदद से, और ये दोनों का मदद से, यानी एसआई सीआईएसआई का डिफरेंस का मदद से, ये तीनों का मदद से जब पी निकालेंगे तो इसी पी को आप यहां पे बैठाएं, ठीक है। और आर आपका कितना है वहां पे? तो आर आपका 10% है और टाइम कितना है? तो टाइम 1 वर्ष है। तब आपको निकालने क्या बोल रहा है? तब आपको निकालने बोल रहा है कि सी आई और एस आई का अंतर कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, इसका मदद से, इसका मदद से ये निकालेंगे, ये यहां बैठाएंगे और फिर ये तीनों का मदद से निकालेंगे। लेकिन सुनिए ध्यान से, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों, इसका कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये आपका क्या है? हाफ ईयरली है। अब इतना बेहतरीन प्रश्न, और देखिए कैसे मैं इसे चुटकियों में उड़ाता हूं। पहले आप इसे बनाएं, खुद कोशिश करें।
चलिए, हाँ, अब देखिए प्रश्न कितना सरल तरीके का है, समझिए ध्यान से, पहले बातों को समझिए। अगर ये हाफ पेरली है, अगर ये हाफ पेरली है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये इसको 2 से भाग देंगे, तो आप बोलेंगे 5, आप बोलेंगे ना मेरे बच्चों 5, क्योंकि जब भी हाफ पेरली होगा ना तो रेट को हमेशा 2 से भाग देंगे, और जब भी टाइम होगा तो टाइम को हमेशा 2 से गुना कर देंगे। टाइम को किससे गुना कर देंगे? 2 से। तो अब आप देखिए कि क्या यहाँ पे 1 ईयर था, इससे साथ 2 का गुना करेंगे तो क्या 2 ईयर आएगा कि नहीं आएगा? बोलेगा आएगा। तो अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या यही वाला ये है? बोलेंगे हाँ है। क्या यही वाला ये है? बोलेंगे हाँ है। तो क्या यही वाला ये हो जाएगा ना? बस आंसर 125, आंसर तैयार। सिंपल सा, सिर्फ तरीका अगर सही मालूम हो तो आप काफी कम समय में ना काफी अधिक प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, जो नादान परिंदे होते हैं उन्हें यही लगता है कि क्वेश्चन को बेसिक तरीका से ही बनाया जाए। आप मैथ में जितने अच्छे हो, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, जो मेंस देने वाले हैं, तो आप वहीं का वहीं रह जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो 10 क्या बोल रहा प्यारे बच्चों कि एक स्कीम ए में एक निश्चित धनराशि को 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त ब्याज समान धनराशि को दूसरी स्कीम में बी में समान अवधि के लिए निवेश की गई। ठीक है, एक स्कीम है और ए को दिया गया और यहां बी को दिया गया। जो राशि इसका मेरे प्यारे बच्चों वही राशि इसका, यानी दोनों की समान धनराशि है। और समय भी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? समय भी क्या दिया हुआ? समान दिया हुआ। यानी कि अगर ये 2 है तो यहां भी 2 है, क्योंकि देखिए क्या बोलता है, स्कीम ए में एक निश्चित धनराशि को 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त ब्याज समान धनराशि को दूसरी बी में समान अवधि के लिए। तो ये अगर 2 तो ये भी 2, क्योंकि समान अवधि मतलब दोनों का अवधि समान हो। और आगे क्या बोला है कि यदि समान अवधि के लिए निवेश करने पर प्राप्त ब्याज में 450 रुपए का अंतर हो, यानी यहां जो CI आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका अंतर कितना? तो 450 है ना। यानी कि वहां पे दिया हुआ कि निवेश पर प्राप्त ब्याज से 450 रुपया अधिक है। जब भी प्रश्न में अधिक या कम होगा तो हमेशा माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। अब आगे क्या बोलता है कि इसका जो है रेट परसेंट आपका 30% है, और इसका रेट परसेंट कितना मेरे प्यारे बच्चों? ये 20% है। बस चुटकियों में से सॉल्व कर लिया जाए। 30% मतलब कितना? तो 30/10 100, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 3/10 मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। अगर मैं नीचे से ऊपर जोड़ दूं तो ये हो जाएगा कितना? 13/10। कितना साल? 2 साल। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर 169, 10 का स्क्वायर 100। अगर मैं तो अब देखिए इधर पहले देख लीजिए, तो ये है अमाउंट और ये है पी, लेकिन किसका अंतर है? CI का। तो ये दोनों का अंतर अगर मैं करूंगा तो 169 से अगर ये घटाऊंगा तो 69/100, ये हो गई इसकी। अब अगर इसका निकाला जाए 20% मैंने कितना? तो 20% मैंने हो गया मेरा कितना? तो 20% मतलब 1/5, नीचे से ऊपर प्लस 6/5, और इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा आपका कितना? 36/25। तो अब नीचे से ऊपर अगर घटाऊंगा तो हो जाएगा कितना? 11/25। तो अब ये 11/25 यहाँ पे घटा दे रहा है, 11/25, यानी हो जाएगा ये 11/25 बराबर कितना का अंतर? 450। ये 450। अब एलसीएम आप निकाल दीजिए, तो एलसीएम यहाँ हो जाएगा 100, यानी 100, यानी हो जाएगा ये 69, और यह हो जाएगा 25 चौक 100, 11 चौक 44 बराबर 450। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, ये 6 में से 4 गया 2, 2/100 बराबर 450। क्लियर? अब इसे आप काट दीजिए, 25 चौक 100, यानी ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 450 गुने 4, यानी हो जाएगा 0, 5 को इसका 0 हाथ में 2, और 4 16 2 18,
क्या आपका ऑप्शन है? तो आप देख पा रहे हैं इसका ऑप्शन बी नंबर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही मैं 10 सारे जो है चैप्टर का जो अच्छा क्वेश्चन है, जो मेंस के लाइक क्वेश्चन है, मैं उसे आपके सामने प्रैक्टिस के तौर पर करवाऊंगा और उसे आप भी प्रैक्टिस के तौर पर लेके चलिए, ताकि आने वाला जब आपका एग्जाम होगा मेंस का, तो शायद ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तब तक के लिए मैं आपका हेलो ओशो सर विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।